Hello everyone, a very good morning. Welcome back to Mission IS and PCS. I hope you guys are doing well. आज है 2 जनवरी 2024 एंड आज के इस वीडियो में हम करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन सभी को डिस्कस करेंगे जो कि आपके आगे आने वाले एग्जाम्स में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये क्विज सेशन। वीडियो में हमारे साथ एंड तक बने रहिएगा क्योंकि एंड में आप लोगों के लिए रिविजन क्वेश्चंस हैं। प्लीज़ इन क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए एंड आपका जो भी स्कोर आता है उसको कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आज का जो हमारा फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दैट इज सरस मेला आर ऑर्गेनाइज्ड फ्रीक्वेंटली टू प्रमोट हु। सरस मेले का आयोजन अक्सर किसे बढ़ावा देने के लिए किया जाता है? ऑप्शंस हैं फार्मर्स, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, रूरल आर्टिजन्स एंड वुमेन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन सी, रूरल आर्टिजन्स को हेल्प करने के लिए बेसिकली सरस मेला का आयोजन किया जाता है। तो इसके बारे में डिटेल में जान लेते हैं। सरस का पूरा नाम होता है सेल ऑफ आर्टिकल्स ऑफ रूरल आर्टिजन सोसाइटी। जो ग्रामीण क्षेत्रों में आर्टिजन्स होते हैं, जो कलाकार होते हैं अलग अलग फील्ड में, जो हैंडमेड प्रोडक्ट्स को बनाते हैं, उनके प्रोडक्ट्स को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करने के लिए, एक मार्केट प्रोवाइड करने के लिए ये मेला जो है इनका आयोजन किया जाता है। और जैसे कि जो क्राफ्ट्स वुमेन होती हैं, रूरल आर्टिजन्स हैं, होम मेकर्स हैं, तो वो रिमोट एरियाज से इन मेले में आती हैं और अपने जो प्रोडक्ट्स हैं उनको सेल करती हैं। तो इसका उद्देश्य होता है। अगर बात की जाए 2023 के सरस मेला की, तो इसको त्रिपुरा के जो सीएम हैं उनके द्वारा इसका आयोजन करवाया गया एंड उसकी थीम रही दीदी लखपति त्रिपुरा अग्रगति। तो ये थीम है इसकी। आपको बेसिकली ऑब्जेक्टिव पता होना चाहिए कि सरस का पूरा नाम क्या है और उस नाम में ही मेंशन है कि इसका क्या ऑब्जेक्टिव है। रूरल आर्टिजन्स को जो है हेल्प करने के लिए, उनको फाइनेंशियली सपोर्ट करने के लिए ये जो मेला है इसका आयोजन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है जनरल डोंग जून इज द डिफेंस मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री हु वाज सीन इन न्यूज रिसेंटली। जनरल डोंग जून किस देश के रक्षा मंत्री हैं जिन्हें हाल ही में खबरों में देखा गया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन ए। अभी हाल ही में चाइना के द्वारा नए डिफेंस मिनिस्टर को इलेक्ट किया गया है। जनरल डोंग जून अपॉइंट किया गया है बेसिकली इनको, और क्योंकि इन्होंने जो इससे पहले जो डिफेंस मिनिस्टर थे जनरल ली शेगफू, वो डिसअपियर हो गए थे और उसके बाद इनको अपॉइंट किया गया एज डिफेंस मिनिस्टर। अगला क्वेश्चन है विच स्टेट हैज़ कंसिस्टेंटली रैंक्ड फर्स्ट इन अकॉर्डिंग एंट्रीज ऑन द इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम प्लेटफॉर्म। इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम प्लेटफॉर्म पर प्रविष्टियां दर्ज करने में कौन सा राज्य लगातार प्रथम स्थान पर रहा है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश जो है तीसरी बार इस पर्टिकुलर सिस्टम में, प्लेटफॉर्म पर अपनी प्रविष्टियां दर्ज करने में जो है प्रथम स्थान पर रहा है। तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इसके बारे में जान लेते हैं। ये जो कमिटी, ये सिस्टम है इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, इसकी बिगिनिंग, इसको इंट्रोड्यूस किया था सुप्रीम कोर्ट की ई कमेटी के द्वारा। और इसका ऑब्जेक्टिव होता है कि कंट्री में जो कोर्ट्स हैं, पुलिस, प्रिजन्स, फॉरेंसिक लैब्स हैं, उनको इंटीग्रेट करना और इनके डेटा को बेसिकली इंटीग्रेट करना। इनका ऑब्जेक्टिव होता है कि अलग अलग स्टेट्स में डेटा को पहुंचाना, सो दैट कि जो स्टेट्स हैं इस डेटा को यूज़ करके अपने क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में रिफॉर्म ला सकें, वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर को इम्प्रूव कर सकें। तो इस डेटा को यूज़ करने वाला उत्तर प्रदेश फर्स्ट स्टेट बन गया है एंड सेकेंड थर्ड पोजीशन पे रहे हैं मध्य प्रदेश एंड बिहार। तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश की पुलिस ने इस डेटा को अडॉप्ट किया है एंड आईसीजीएस के डेटा के जो एनालिटिक्स हैं उसको यूज़ करके जितने क्राइम्स हो रहे हैं उनको प्रिडिक्ट करने में हेल्प मिली है, लॉ को मैनेज करने में हेल्प मिली है, वहाँ पर ओवरऑल जो केसेस की पेंडेंसी थी उनको कम करने में हेल्प मिली है। तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है ये। अगला क्वेश्चन है रिसेंटली द इन्विटेशन टू जॉइन द ब्रिक्स ग्रुप इज रिजेक्टेड बाय विच कंट्री। हाल ही में ब्रिक्स समूह में शामिल होने का निमंत्रण किस देश के ने अस्वीकार कर दिया है? तो अर्जेंटीना के द्वारा अभी जो है मना कर दिया गया है, रिजेक्ट कर दिया गया है इस प्रपोजल को। ब्रिक्स ग्रुप का हिस्सा बनने के लिए अर्जेंटीना ने अभी हाल ही में मना कर दिया है। अभी इससे पहले हमने देखा था कि ब्रिक्स का जो है
एक्सटेंशन हो रहा है। इसमें 6 न्यू कंट्रीज़ जो हैं ऐड होने वाली थी, जिसमें ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका एंड उसके साथ साथ ये अर्जेंटीना, एथियोपिया, ईरान, सऊदी अरेबिया, ब्रिक्स एंड यूएई। तो इसमें से अर्जेंटीना के द्वारा भी मना कर दिया गया है मेंबरशिप को अडॉप्ट करने से। तो इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है। बाकी ये 5 कंट्री हैं वो इसमें ऐड हो चुकी हैं ब्रिक्स ग्रुप में। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली द डेथ सेंटेंस ऑफ द 8 नेवी ऑफिसर्स ऑफ विच कंट्री हैज़ बीन कम्यूटेड बाय कतर। हाल ही में कतर ने किस देश के 8 नौसेना अधिकारियों की मौत की सज़ा को कम कर दिया है। तो अभी हाल ही में जो इंडिया के 8 नेवी ऑफिसर्स हैं, इससे पहले न्यूज़ आई थी कि उनको डेथ सेंटेंस वहाँ पे सुनाया गया था वहाँ की कतर के जो गवर्नमेंट है उसके द्वारा, लेकिन वहाँ का जो एपिलेट कोर्ट है उसके द्वारा, लेकिन अभी हाल ही में उस सेंटेंस को कम्यूट कर दिया गया है। कम्यूट का मतलब होता है सज़ा कम करती है। डेथ सेंटेंस से अब जेल टर्म्स में कन्वर्ट कर दी गई है इनकी सज़ा को। तो आपको पता होना चाहिए बेसिकली जासूसी करने के केस में, चार्जेस में इनको 8 नेवी ऑफिसर्स को वहाँ पर जो है अरेस्ट कर लिया गया था। प्रीवियस क्लास में जो ये बेसिकली आप लोगों के लिए रिवीजन क्वेश्चंस हैं, प्लीज़ इनके आंसर्स आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। कौन से हैं ये क्वेश्चंस? हु हैज़ बिकम फर्स्ट इंडियन टू बी अपॉइंटेड टू द गवर्निंग बोर्ड ऑफ द इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन। सेकेंड क्वेश्चन है, विच एयरपोर्ट विल बी रीनेम्ड एज महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट। थर्ड क्वेश्चन, रिसेंटली ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय विच स्टेट गवर्नमेंट। एंड फोर्थ क्वेश्चन है, व्हेन इज गुड गवर्नेंस डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। प्लीज़ आप लोग इन क्वेश्चंस के आंसर्स कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तो ये थे आज के इम्पॉर्टेंट करेंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारा ये इनिशिएटिव पसंद आता है तो प्लीज़ इसको सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल मिशन IAS एंड PCS। एंड कल हम लोगों ने बेसिकली एक वीडियो में रिवाइज़ किया था जितना भी हमने करंट अफेयर्स पढ़ा है दिसंबर में, उसके 50 क्वेश्चंस को हमने कल रिवाइज़ किया था। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ उसको देख लीजिएगा, क्योंकि आपके एग्ज़ाम्स में वो आपको बहुत हेल्प करेगी। आप लास्ट टाइम अपने एग्ज़ाम के टाइम जो है उन क्वेश्चंस को रिवाइज़ कर सकते हैं। तो इसी तरीके से डेली बेसिस पर पढ़ते रहिए और इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहिए। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।